तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो नवरात्रि के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज है नवरात्रि का छठवां दिन। माता रानी आप सभी को ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आज मैं नवरात्रि का ये सुबह का मॉर्निंग का रूटीन करते करते आप सबके कमेंट का कुछ रिप्लाई देने वाली हूँ, जो कि मतलब नवग्रह का जो चावल है, सिक्का है और सुपारी, इससे संबंधित है कि उसको क्या करती हूँ मैं और क्या करना चाहिए वो मैं बताऊँगी, और माधव को मैं कैसे नहलाती हूँ वो भी मैं बताऊँगी। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि बीच में ही मैं बताऊँगी तो इसके लिए आपसे छूटना। यहाँ पे तैयारी करते करते मैं कमेंट का रिप्लाई कर दे रही हूँ। तो पहला कमेंट है मोनालिसा का। उनका कमेंट है कि जो हम नवरात्रि में नवग्रह बनाते हैं उसके ऊपर जो सुपारी रखते हैं, उस सुपारी को हम नवरात्रि के बाद उठा के रख दें और अगले साल नवरात्रि को फिर यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि नहीं, आप उसको विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप इतना मेहनत करके व्रत रखते हैं और 3 से 4 से 5 रुपए का एक सुपारी आता है, तो आप उसको सुपारी को रख नहीं सकते, क्योंकि नवग्रह का जो रहता है ना, नवग्रह शांति के लिए हम पूजा करते हैं। और जो क्षेत्रफल का जो पूजा होता है, जैसे वास्तु पूजा में पंडित जी बताते हैं, वो चीज़ें सारी विसर्जन होती है, वहाँ की भी चीज़ें कुछ नहीं रखी जाती है। तो मैं खुद भी नहीं रखती हूँ, इसके लिए मैं आपको यही राय दूंगी कि आप ना रखें, उसको विसर्जन करें, क्योंकि हम नवग्रह की पूजा करते हैं अपनी ग्रह की शांति के लिए। तो ये मेरा सोच है और मैं करती हूँ। अगर आपको कोई दूसरा बोले, आपको सही लगे, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा कमेंट जो है, इसी तरह से सेम जो दूसरा कमेंट है वो आशा गोयल का है। इनका कमेंट है कि जब नवरात्रि की पूजा हो जाती है उसके बाद वो सिक्का और सुपारी का क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर पंडित जी पूजा कराएं आपके घर पे तो उनके लिए मैं बताऊंगी। जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो जो चौकी पे पैसा वगैरह चढ़ता है और सुपारी और सिक्का, कभी कभी पंडित जी सुपारी भी लेके जाते हैं। अगर वो मांग रहे हैं स्वयं से तो उनको दे दीजिए, अगर वो नहीं ले जा रहे हैं तो सुपारी को आप विसर्जन कर दीजिए, ना रखिए, जैसा कि मैंने आगे भी बता दी हूँ। और अगर पंडित जी नहीं है, आप स्वयं से घट की स्थापना की हो और आपका वो सिक्का और सुपारी है, तो जो आपका सिक्का है उसके साथ आपने 9 दिन का व्रत किया है, तो 9 दिन के व्रत में आपको दान करना अन्न का, धन का जरूरी रहता है। तो उसमें कुछ और पैसे डाल दीजिए, थोड़ा सा अनाज वगैरह डाल के, जो आपके पास है अपनी शक्ति के अनुसार से किसी ज़रूरतमंद को या दान कर दीजिए या पंडित जी को दान कर दीजिए। अब सुपारी बचा तो सुपारी और चावल सब कुछ समेट के आप जहाँ पे अब जैसे कि कोई तालाब रहती है उसमें मछलियाँ रहती है या पक्षी वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे आप डाल दीजिए चावल को और सुपारी को पानी में विसर्जन कर दीजिए। तो मैं यही करती हूँ, यही मैं आप सबको शेयर की। नवरात्रि हो जाने के बाद जब घट हिला देती हैं तो क्या क्या चीज़ें मैं चौकी से लेके घर पे रखती हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए सब भगवान जी का फूल उतार के हो गया। और ये जो देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र के यानी मुंबई में बेनी बोलते हैं इसको, और हर सुहागन औरत इसको लगाती है। तो ये मैं अपने कलश पे रोज़ लगाती हूँ। तो माता रानी का हार वगैरह सब उतर गया, भोलेनाथ जी का भी फूल उतार दूंगी, और सारे फूल को मैं मस्तक से लगा के फिर उसके बाद विसर्जन में डालती हूँ। ये बात मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए बैठ चुकी हूँ। आधा उधर हुआ है, पूरा पूजा नहीं हुआ, और आधा इधर करके बैठ गई हूँ। तो माधव को नहलाते नहलाते मुझे एक कमेंट आया हुआ था निकिता शर्मा का, उनका मैं रिप्लाई कर दे रही हूँ कि आप इनको स्नान कराती है तो इनका मेकअप नहीं छूट जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको शोल्डर पे पानी डालते हुए दिखाई ना, इतना ही मैं इनको शोल्डर पे पानी डालती हूँ और कपड़े को गीला करके इनका मुंह पोंछ देती हूँ। और इसका कारण एक ये है कि मेकअप भी इनका छूट ना जाए। और दूसरा देखिए, मैं आईलैशेस जो इनका है ना, ये नकली लगाई हुई हूँ। जिस दिन इनका स्थापना की हूँ उसी दिन का लगाई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ज़रा भी हिल नहीं रहा है। आपको मैं एकदम पास से दिखा दे रही हूँ। और वैसे भी इनका मेकअप इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, जैसे मेरे बड़े वाले जो राधा कृष्णा है ना मंदिर में, उनके जैसा इनका भी मतलब फिक्स वाला मेकअप है, इतनी जल्दी तो नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे देखिए, इनको मैंने श्रृंगार करके बैठा दी हूँ, कपड़े पहना दी हूँ, आज ये कुर्ता पजामा पहना दी हूँ। अब तीनों लड्डू गोपाल को मैं स्नान करा दूंगी। तो ये देखिए, ये भी ब्लू कलर का ड्रेस पहन लिया, और ये छोटे वाले जो दो हैं, दोनों जन का भी स्नान हो गया। सभी इन लोग स्नान करके इनको बैठा दी हूँ। और ये तुलसी का जो माला है यहाँ पे हमेशा रहता है, जब तुलसी का पत्ती नहीं रहती हो तो इसको छुआ के खाने पीने की चीज़ें दिला जाती है। तो देखिए, तीनों जन यहाँ पे बहुत आराम से बैठे हैं। भोलेनाथ जी को मैं यहाँ पे उतार ली हूँ। अब इनकी बारी आ गई, इनका अभिषेक करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा सारा कुछ पूजा अच्छे से हो चुका है। सब कुछ मैं जैसे बताई हूँ पूजा करती हूँ पंचोपचार से, उसी विधि से मैंने की हूँ, यानी कि धूप दीप नैवेद्य
और नैवेद्य में दही बतासा फल फूल, उसके बाद मुखवास के लिए पान, रक्षा सूत वस्त्र के लिए जैसे मैंने बताई हूँ वैसे सेम विधि से मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया। और भोलेनाथ जी भी यहाँ हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा मैं दूध से अभिषेक करूँगी। आप सब दर्शन कर लीजिए। देखिए इस तरह से मेरा पूजा सेवा हो चुका है और अब मैं भोलेनाथ जी का अभिषेक हो गया तो इनको इनके जगह पे रख दूँगी। वहाँ से माता रानी का जो मैं दही बतासा रखी थी उसको हटा के वहीं पर इनको भी बैठा दी हूँ। तो यहाँ पे मैं ये लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लाइट रहेगा ना तो गर्मी बहुत है, इसके लिए एक ही लाइट छोटा वाला जला के अब मैं बैठ के माला और पाठ करूँगी। यहीं पे बैठ के करती हूँ। तो ये मैं दूसरी बार बैठती हूँ और दूसरा आरती ये पाठ के बाद मैं करूँगी। एक बार मैं सुबह पूजा वगैरह जब करती हूँ ना तो छोटा सा आरती कर लेती हूँ, पाठ के बाद फिर मैं आरती करती हूँ। तो ये मेरा मेन आरती जो है अभी हो रहा है। तो आरती करने के बाद यहाँ पे मेरा पूरा पूजा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अंदर बाहर मैंने धूप दीप दिखा दी हूँ। मैं जब आरती ये वाला करती हूँ तो गैस के पास अंदर बाहर सब जगह दिखा देती हूँ। अब मैं आप सबसे शाम को 6 बजे मिल रही हूँ और मैं जा रही हूँ टेरेस वाले रूम में क्योंकि वहीं पे मेरा सिलाई मशीन है और मुझे माधव के लिए कपड़े बनाना है क्योंकि नवमी को पहनाने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है। मैं रोज़ सोचती थी आजकल जाऊँगी, नहीं पहुँच पाती नहीं थी ऊपर, तो आज मैं जा रही हूँ और इस टाइम पे 6 बज रहा है फिर भी बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी बढ़ गया है यहाँ पे। आप सबके इधर कितना गर्मी है वो भी मुझे कमेंट में बताना। और मैं आ गई हूँ ऊपर और ये देखिए कपाट में जो कपड़े भरे पड़ रहे हैं ना, सारे कपड़े मैं भगवान जी को बनाने के लिए जो लाती हूँ वो सब रखी हूँ और कुछ ऐसे ब्लाउज वगैरह हैं, सब सिलने वाले ही कपड़े हैं यहाँ पे ये कपाट में भरी है। तो इसमें से जब मुझे कुछ बनाना रहता है तो मैं आके निकालती हूँ। पहले वेलवेट निकाली थी, फिर ये बहुत गर्मी है इसके लिए इसको रख के और फिर ये माधव के लिए जो मतलब राधा कृष्णा के लिए लाई थी होली को बनाने के लिए वही मैं निकाल ली हूँ और ये 2 थैला लेस भर के मैं ला के रखी हूँ। ये जो कपड़ा मैं बना रही हूँ इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाई हूँ, चैनल पे अपलोड करूँगी। और आज मैंने ना ये जो साड़ी पहनी हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि दी रेड कलर की साड़ी आप पहनी है, तो उनके कमेंट से मैं ये साड़ी पहनी हुई हूँ। तो अब मैं नीचे जाऊँगी तो पहले नहाऊँगी, बहुत गर्मी लग रहा है, उसके बाद मैं आरती करूँगी, फिर आप सबसे मैं भजन में मिल रही हूँ। थोड़ा सा क्लिप दिखा रही हूँ। तो पहले आरती हुआ फिर उसके बाद हम लोग 5 भजन गाए और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप सब अपने पहचान वाले को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जय माता की।